हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग कॉन्टूर के बारे में देखेंगे। तो देखिए कॉन्टूर क्या होता है। कॉन्टूर इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्राउंड जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द सेम एलिवेशन। इसका मतलब ये होता है कि कॉन्टूर एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि ग्राउंड पे सेम एलिवेशन मतलब सेम हाइट के पॉइंट्स को जॉइन करती है। ठीक, कॉन्टूर लाइन्स क्या होता है। अब लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। देखिए कॉन्टूर है वो रियल वर्ल्ड में है, लेकिन कॉन्टूर लाइन क्या है, जो आप मैप में सेम हाइट के पॉइंट्स को दर्शाने के लिए जो लाइंस बनाते हो उनको कॉन्टूर लाइंस बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझिए, ये आपकी एक क्लास है। ठीक है, इसमें मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मान लीजिए ये आपकी क्लास, ये तो टॉप व्यू है। ये आपकी जो क्लास है ये ऐसी है, स्टेडियम टाइप वाली, सीढ़ियों वाली। ठीक है, आप लोग जैसे इस पर बैठते हैं, यहाँ पे मैं हूँ। ठीक, अब मान लीजिए इस क्लास में आपके कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इशू बैठा हुआ है। ठीक, यहाँ इशू बैठा हुआ है, यहाँ पे श्रद्धेय बैठा हुआ है। श्रद्धेय के ठीक बगल में मान लीजिए, श्रद्धेय के ठीक बगल में मान लीजिए कृष्णा बैठा हुआ है। ठीक, ये तीनों बच्चे आपकी क्लास में मान लीजिए बैठे हुए हैं इस तरह से। अब अगर मैं इनको मैप में दिखाऊँ तो मैं कैसे दिखाऊँगा। अगर मुझे मैं विदाउट कॉन्टूरिंग लाइन के दिखाऊँ इनको तो कैसे दिखाया जाएगा इनको, कि ये तो मैं हूँ, इशू यहाँ हो गया, श्रद्धेय यहाँ हो गया, कृष्णा यहाँ हो गया। लेकिन इस मैप को देख करके आप क्या ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ऊंचाई पे बैठे हुए हैं। अब ये आप लोगों को एक ही जगह पे बैठे दिखाई देंगे। ठीक, अगर मैं आप लोगों और डिटेल में मैप बनाना चाहूँ जिससे मैं ये बता सकूँ कि ये दोनों कितनी हाइट पे बैठे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लाइन खींच देता हूँ 20 मीटर की और यहाँ लिख देता हूँ 20 मीटर। अब मुझे ये समझ आ जाएगा इशू जहाँ बैठा हुआ है, और इशू के बगल में भी मान लीजिए कोई बच्चा बैठा, मान लो प्रियांशु बैठा हुआ है, तो मैं ये समझ जाऊँगा कि प्रियांशु भी 20 मीटर की हाइट पे बैठा हुआ है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, 10 मीटर लिख दूँ यहाँ पे, तो मैं ये समझ जाऊँगा कृष्णा और श्रद्धेय दोनों एक साथ एक ही जगह पे बैठे हुए हैं, एक सेम हाइट पे बैठे हुए हैं। तो यही होती है ये जो लाइन है ना, ये जो सेम हाइट की लाइनों को जोड़ रही है, सेम हाइट के एलिवेशंस की जितनी उसको जोड़ रही है, यही होती है आपकी कॉन्टूर लाइंस। ठीक, इसके बाद देखिए कॉन्टूर इंटरवल। कॉन्टूर इंटरवल होता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर्स। वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर्स। अब देखिए ये की डिफरेंट हाइट ऑफ एलिवेशन है। अब ये जो है वर्टिकल डिस्टेंस है, एक कॉन्टूर आपका यहाँ से जाएगा, एक कॉन्टूर आपका यहाँ से जाएगा, एक कॉन्टूर आपका यहाँ से जाएगा। ठीक, इस तरह से। तो अब देखिए इन दोनों कॉन्टूर्स के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है ये होती है आपकी कॉन्टूर इंटरवल। और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर्स के बीच में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है ये होती है आप लोगों की हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक, ये होगी आपकी कॉन्टूर इंटरवल, ये होगा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर्स। ठीक, और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर्स। ठीक, उसके बाद करेक्टरिस्टिक देखिए क्या होते हैं। करेक्टरिस्टिक होते हैं टू कॉन्टूर लाइन्स ऑफ डिफरेंट एलिवेशन कैन नॉट क्रॉस ईच अदर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ और केव। कभी भी दो कॉन्टूर लाइन्स, दो डिफरेंट कॉन्टूर लाइन्स एक दूसरे को कट नहीं करती, कभी ऐसे एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओवरहैंगिंग क्लिफ और केव। मतलब गुफा या ओवरहैंगिंग क्लिफ, जैसे ओवरहैंगिंग क्लिफ ये होती है आप लोगों की कुछ इस तरह से। इसके बाद अ सीरीज ऑफ कॉन्टूर लाइन विद हायर वैल्यू इनसाइड इंडिकेट्स हिल, और सीरीज ऑफ कॉन्टूर लाइन विद लोअर वैल्यू इनसाइड इंडिकेट्स वैली। इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए आपको दो सीरीज ऑफ कॉन्टूर्स दिए हुए हैं, पहला ऐसे है। अब हर एक कॉन्टूर लाइन पे आपके नंबर लिखे होते हैं, यहाँ लिखा है 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। उसे मैंने बोला ना कॉन्टूर लाइन आपकी हाइट को दिखाती है, आपके एलिवेशंस को दिखाती है। तो देखिए बाहर 20 है, 25 है, 30 है, 40 है। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि यहाँ हाइट बढ़ती चली जा रही है।
इस एलिवेशन इस बॉडी की। तो ये क्या है, ये एक तरह की हिल हो गई, ये क्या हो गया आपका हिल। अब मान लीजिए अगर सेम केस ऐसे होता है कि ये बाहर भीतर की तरफ घटती चली जाती है, तो कैसे होता है देखिए हम, मान लीजिए ये भीतर की तरफ घट रही होती है। जैसे मान लीजिए अब ये होता है आपका 40 मीटर, ये होता है आपका 35 मीटर, ये होता है आपका 30 और ये होता है आपका 25 मीटर। ठीक। अब ये क्या दिखा रहा होता है, ये दिखा रहा होता है कि आपका भीतर की तरफ हाइट घट रही है। ठीक। तो ये कैसे, इसका कैसे बनता, ये कुछ इस तरह का वो शो करता। ग्राउंड से एलिवेशन से हाइट मान लीजिए ये 25 हो गई, ये 35 हो गई, ये 30 हो गई, ये 40 हो गई। अब ये तो वैली ही है ना, हुई ना। और अगर मान लीजिए ये सेम ऐसे होता तो ये क्या होता, बाहर का एलिवेशन, बाहर का कॉन्टूर होता है ये वाला, ये क्या होता है 25 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, इस तरह से बढ़ता चला जाता। तो ये हो गया आपका कॉन्टूर का करेक्टरिस्टिक। ऑल द पॉइंट्स ऑन कॉन्टूर लाइन हैव इक्वल एलिवेशन। अब मैंने एक लाइन ऐसे की थी, इस पर मैंने दिखाया 30 मीटर। अब इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सभी 30 मीटर की हाइट पे होंगे। यूजेस क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड प्लान ड्रॉ करने के लिए, नेचर ऑफ ग्राउंड पता करने के लिए, रिजर्वायर कैपेसिटी पता करने के लिए, ड्रेनेज एरिया पता करने के लिए, इंटरविजिबिलिटी बिटवीन 2 पॉइंट्स पता करने के लिए। ये हो गए आपके यूजेस। थैंक यू। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।